नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्त्री विथ रितेश राय में। जैसा कि ये वीडियो हमारा है कि हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी देख रहे थे, तो आज क्लास 12 का एनसीईआरटी का जो हिंदी का ठीक है यूनिट 4 यानी अध्याय 4 है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। नंबर पहला एमसीक्यू हमारा यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। ठीक है, तो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य नामक एक और नया सिद्धांत जोड़ दिया था। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। आगे देखते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर बी जैन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म जो था वो आगे चल के दो धर्मों में विभाजित हो गया। ठीक है, वो कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो यही उससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि आर्यों की सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्य लोगों की सभ्यता किस सभ्यता के नाम से जानी जाती है, तो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। ठीक है, गाय था, बैल था, षांढ़ था या घोड़ा था, बताइए क्या था। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आर्यों का सबसे प्रमुख जो पशु था वो गाय था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आर्यों का प्रिय पेय क्या था। ठीक है, प्रिय पेय क्या था बताइए। सोमरस था, दूध था, सूरा था या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सोमरस। ठीक है, तो आर्यों का जो प्रिय पेय पेय था जिसको वो लोग अत्यधिक पीना पसंद करते थे वह सोमरस था। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऐसा अगर आपसे पूछे महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था, तो भी वो कुशीनगर रहेगा। ठीक है, तो कुशीनगर में जिनका निधन हुआ था उसी को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था, अपना पहला भाषण दिया था, उसको किस नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर होने वाला धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहें, धर्मचक्र परिवर्तन कहें। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक चरित्र नहीं है, बाकी सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सम्यक चरित्र जो है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत नहीं है बुद्ध के। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, तो याद रखिएगा कि ये सारे लोग जो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है वो सभी लोग क्या है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है कनिष्क। ठीक है, याद रखिएगा कि कनिष्क एक ऐसा शासक था जिसके शासन में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक तो हीनयान दूसरा महायान। ठीक है, एक हीनयान दूसरा महायान। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन हीनयान और महायान के जो प्रवर्तक है वो कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जब घर को अपने त्याग दिए थे, घर से जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर होने वाला है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, महाभिनिष्क्रमण के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। ठीक, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में भारत में पतन का क्या कारण नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है। ठीक है, तो बताइए आप लोग, इसका उत्तर सही उत्तर होने क्या वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है राशि संरक्षण की कमी। ठीक है,
यही एक ऐसा कारण है जो कि इसके पतन में इसका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। यानी कि बौद्ध धर्म का जो पतन हो गया, इसमें राशि संरक्षक की कमी, इसका बिल्कुल भी संबंध इसका नहीं है, ठीक है। क्योंकि संरक्षक तो इन लोग को भरपूर मिला था, ठीक है। लेकिन इसमें पतन होने का कारण क्या है, इसको याद रखिए। पतन होने का कारण यह है कि बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, ठीक है, बौद्ध विहारों की संपत्तियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके पतन के कारण हैं, ठीक है। अब ब्राह्मणवाद में सुधार हुआ, यह भी क्या है, इस बौद्ध धर्म के पतन का कारण है, ठीक है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, यह बताइए आप लोग, ठीक। तो गौतम बुद्ध जो थे शाक्य कुल से संबंधित थे, यह चीज़ याद रखेगा, ठीक है। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे, इसको अच्छे से याद रखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद, आप लोग को पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, यानी ऋग्वेद के काल जब ऋग्वेद चल रहा था तो उस समय लोग किसकी पूजा करते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, तो उसका सही उत्तर होने वाला है प्रकृति की, ठीक है। यानी ऋग्वेद कालीन जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज था कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था, पत्नी प्रधान था, या फिर कैसा था, तो इसका सही उत्तर होने वाला है पितृसत्तात्मक, यानी वहाँ पे पिता लोगों की अधिक वैल्यू होती थी, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में, ठीक है, जो आर्यों का समाज था उसमें क्या लगा, पिता लोग को प्रधान माना जाता था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसा समाज था वो, पितृसत्तात्मक वो समाज था, ठीक है। आगे देखते हैं, वेद का अर्थ क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, शूद्र, ठीक है। यानी ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जो है, ऋग्वेद की जो पुरुष सूक्त है उसमें सर्वप्रथम किस वर्ण यानी किस जाति का उल्लेख मिलता है, तो शूद्र जाति का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल 10 है, कितनी है, 10 है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जैनियों के प्रथम तीर्थकार कौन थे, यानी जैनियों यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का नाम जो था ऋषभ देव था, या फिर कहें ऋषभ, हाँ ठीक है। जैनियों के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभ देव, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्य लोगों का अगर मूल निवास देखा जाए, वो लोग कहाँ से आए थे, तो वो लोग मध्य एशिया से आए थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे देखिए, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं, उपनिषद बताइए कैसे ग्रंथ है, तो याद रखिएगा उपनिषद जो है उसको क्या है, वह एक दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है, दार्शनिक ग्रंथ है। आप लोग बताइए उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उपनयन संस्कार जो है हिंदू धर्म में होता है, उसको किस जाति को करने का उसको अधिकार नहीं दिया गया था, तो शूद्र जाति को उपनयन संस्कार करने का कोई भी अधिकार उन लोग को नहीं दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था, ठीक है, तो याद रखिएगा बोगजाकोई नामक स्थान जो है एशिया माइनर में स्थित था, कहाँ स्थित था, एशिया माइनर में स्थित था, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण जो है प्राक मौर्य काल में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, प्राक मौर्य काल में द्वितीय शहरीकरण हुआ था। आगे देखें, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग को पीछे बताया था कि यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था, पीछे प्रश्न ये आ चुका था, ठीक है। आगे देखिए, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने नष्ट करवा दिया, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, शशांक ने, ठीक है। शशांक जो था, शशांक एक शासक था, उसने क्या किया था कि बोधि वृक्ष को उसने कटवा कर गंगा में फेंकवा दिया था, ठीक है। आगे देखिए, धम्मचक्र परिवर्तन क्या है, ठीक है, तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है यह प्रथम उपदेश है, यानी जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो हैं उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है, उनके प्रथम उपदेश को, ठीक है, उनके प्रथम भाषण को, ठीक है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था, ठीक है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था उनके बचपन का? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे। ठीक है, यानी कि जब गौतम बुद्ध चल रहे थे, गौतम बुद्ध का समय था, उस समय मगध का सम्राट कौन था। ठीक है, तो उस समय मगध का सम्राट याद रखिएगा कि बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार उस समय कौन था? मगध का सम्राट था। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था। ठीक है, तो आप लोग बताइए गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। तो उसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, सुजाता। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध को जौन सी स्त्री खीर खिलाई थी उसका क्या नाम था? सुजाता नाम था। ठीक है, अब खीर कैसे खिलाई थी उसका एक कहानी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था, इनका निधन हो गया था गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो एक कहानी है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आप लोग को उसको पूरा कहानी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। ठीक है, या तो आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासन में। मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में कुल कितने परिषदों की बैठक हुई, ठीक है, तो याद रखिएगा कि 4 परिषदों की बैठक हुई। ठीक है, तो सबसे अंतिम वाला जो चौथा परिषद था वो कब, उसकी बैठक किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में जब बौद्ध धर्म का वो हुआ, परिषद का गठन जब हुआ, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, जो मैं आपको बताया था महायान और हीनयान। ठीक है, इन 2 भागों में क्या हुआ था, जो उसके जो लास्ट जो उसका गठन हुआ था, परिषद की उसकी गठन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, तो वहाँ से क्या हुआ था, वो 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, देखिए बौद्ध परिषद को जो ये है परिषद, जो मैं आप बोला हूँ बौद्ध परिषद, उसी को बौद्ध संगति भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बौद्ध परिषद कहिए या बौद्ध संगति कहिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वह राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। आइए देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वह वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम का कहाँ हुआ था? प्रथम का बताइए कहाँ पे हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हमारा, ठीक है, राजगिरी में हुआ था। और दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसी तरह से चौथी बौद्ध संगति का आयोजन देख लीजिए कहाँ पे हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है हमारा श्रीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्रीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए ऋग्वेद आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? यानी ऋग्वेद में आर्य लोगों का, जो आर्य लोग थे उन लोगों का प्रिय देवता कौन थे, उनके युद्ध के देवता कौन थे? तो उनके युद्ध के देवता जो थे वो इंद्र थे। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा कि इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो आर्यों के युद्ध देवता इंद्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, परुष्णी नदी के किनारे जो हुआ था दशराग युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी, और जो महात्मा जो ये है हमारे गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। और महावीर स्वामी जो है यहाँ पे, ठीक है, जैन धर्म के जो थे उनको कहाँ पे प्राप्त हुई थी? उनको ऋजुपालिका नदी के किनारे मिली थी। ठीक है, ये 2 चीज़ में आप लोग बिल्कुल भी जान लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडो ग्रीक वंश जो है उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, उनकी रक्षा किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ठीक है, तो याद रखिएगा सांची का स्तूप जो है उसको अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी बताइए? तो वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिएगा। ठीक है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। याद रखिएगा त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा इसलिए।
आगे देखते हैं त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक की अगर बात कर लेते हैं तो वो किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद आएगा आपको। आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो MCQ है आप लोग का समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगले अध्याय में। जय हिंद, जय भारत।